चीन एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहां पर दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मौजूद है। जिस देश का चाइनीज क्यूजन दुनिया भर में मशहूर है और खेलों में भी जिस देश का ऊंचा नाम है वो देश है चीन। तो चलिए हमारे साथ एशिया महाद्वीप के इस देश की चीन यात्रा पर, इन्फिनिटी स्ट्रीम पर चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल देश है। इसका भूभाग लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन को रूस से कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इस देश की सीमा 14 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। इसके उत्तर में रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया है, तो पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश हैं। इसके दक्षिण में भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, लाओस और वियतनाम देश स्थित हैं और इसके पूर्व में चीन सागर फैला हुआ है। चीन की लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा प्रशांत महासागर से लगी हुई है, जो बुहारी सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर से घिरी हुई है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जो इस देश का सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक केंद्र भी है। एक लंबे अरसे तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा है चीन। अब भारत से पीछे होकर दूसरे पायदान पर आ गया है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है और सगाई बीजिंग, तियाजिन, गुआंगझो और शजन चीन की घनी आबादी वाले शहर हैं। चीन की करेंसी चाइनीज युआन है, जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग 12 भारतीय रुपये है। इस देश का समय भारत के समय से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चीन यूं तो भौगोलिक रूप से 5 अलग अलग टाइम जोन में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जो आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक ही टाइम जोन का पालन करता है। इसका मतलब है कि चीन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए घड़ी का समय एक ही होता है, जिसे बीजिंग टाइम कहा जाता है। इस देश की लिटरेसी रेट लगभग 97% है, जिसके पीछे इसका स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम का हाथ है। चीन में 9 साल की पढ़ाई कंपलसरी है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए स्टूडेंट्स को टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं। एडवांस एजुकेशन सिस्टम की ये तरह इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी एडवांस और डेवलप है, जिसमें यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम 95% से ज्यादा आबादी को कवर करता है। और इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरी करने के लिए चीन अपने इस सिस्टम को लगातार बेहतर भी बना रहा है, जिसका लाभ उठाने वाले चीनी लोग दुनिया में अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो एक नए आइडिया को बड़े बिजनेस में बदलने का हुनर रखते हैं। यही तो रीजन है कि चीन इतने कम टाइम में आर्थिक रूप से इतनी तरक्की की है। ये लोग अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि चीनी सांस्कृतिक में परिवार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिमी देशों की तुलना में चीन में बड़े परिवारों को एक साथ रहते हुए देखना बड़ी कॉमन बात है। कई पीढ़ियां यहाँ पर एक ही छत के नीचे रहती हैं और इसी तरह खेलों में मेडल जीतना भी चीनी लोगों के लिए बहुत आम है। टेबल टेनिस, शूटिंग, ड्राइविंग, बैडमिंटन जैसे खेल यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। साथ ही कुंग-फू और दूसरे मार्शल आर्ट्स भी चीनी संस्कृति में गहरे बसे हुए हैं। स्पोर्ट्स, खासकर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में अपना दबदबा बनाने के पीछे चीन का नेशनल सिस्टम जो गुजी जिम्मेदार है, जो स्पोर्ट्स को मैनेज करता है और हर स्तर पर ट्रेनिंग और कंपटीशन पर जोर देता है। चीन एक बहुजातीय और सांस्कृतिक देश है, जिसमें 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूह रहते हैं, जो कि चीन की विविधता को दर्शाते हैं। इनमें हान चीनी समूह सबसे बड़ा है और चीन की आबादी का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। इस देश में बौद्ध धर्म, ताओवाद, इस्लाम और कैथोलिक धर्मों को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि ये बात भी बहुत अहम है कि चीन में धर्म पर सरकारी नियंत्रण रहता है और इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है। भाषा की अगर बात की जाए
तो मदारिन चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा कैटोनिस और मीज जैसी कई बोलियां भी बोली जाती हैं। अब अगर चीन की हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो ये देश पश्चिम में ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर पूर्व में निचले उपजाऊ मैदानों तक फैला हुआ है। इस विविधता ने इस देश के इतिहास, संस्कृति और जनसंख्या के वितरण को गहराई से प्रभावित किया है। चीन के लगभग 1/3 हिस्से में पहाड़ हैं, जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यही चीन का सबसे ऊंचा स्थान भी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.46 मीटर है। वहीं सबसे निचला स्थान आइडिन झील है, जो तुर्पान ड्रोडी में स्थित है, जो समुद्र तल से 154 मीटर नीचे गहरा है। हिमालय, काराकोरम, पामीर और तियानशान ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं चीन को दक्षिण और मध्य एशिया से अलग करती हैं। चीनी सरकार और भौगोलिक विविधता यानी जियोग्राफिक्स चीन को मुख्य रूप से 5 बड़े प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, जो पूर्वी चीन, जिनजियांग, मंगोलिया, तिब्बती हाईलैंड्स, हिमालय, हिटलैंड, ओलोस पठार और बेसिन क्षेत्र। इनमें से पूर्वी चीन इस देश का सबसे घनी आबादी वाला और कृषि उत्पादक वाला क्षेत्र है। मोहतरम दोस्तों, ये थे चाइना का स्टूडियो जो आप लोग सामने मैंने बयान किया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए